आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब सही पता होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु तेज बहादुर। सही जवाब क्या होगा? तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 1 होगा, गुरु अर्जुन देव ने की थी स्वर्ण मंदिर की स्थापना। 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा को लागू किया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई थी। हरित क्रांति किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हरित क्रांति जो है यह आपका कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति यानी सही जवाब ऑप्शन 1 होगा, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? फेफड़े, मांसपेशियां, हृदय या मस्तिष्क? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हृदय। हृदय की गतिविधि दर्ज करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग इस चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह से वीडियो हमेशा मिलता रहे। हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 343। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी जो है राष्ट्रभाषा कहलाई। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? सही जवाब क्या होगा? तो त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, द्विगु समास है आपका त्रिभुज शब्द में, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिभुज शब्द में द्विगु समास है। रामचरित मानस में कुल कितने कांड है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीवीआईपी इसको कर लीजिए, पूछा जा सकता है, पूछा गया है। ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पूछे तो सारे प्रश्न गए हैं, लेकिन यह क्वेश्चन आपका कई बार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए पूछा जा सकता है इस बार भी। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? आपके ऑप्शंस हैं पाली, प्राकृत, मगधी, हिंदी। राइट आंसर क्या होगा? तो संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्राकृत। संस्कृत भाषा से पहले प्राकृत भाषा थी,
यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। साकेत के रचनाकार कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो साकेत के रचनाकार जो हैं वह मैथिली शरण गुप्त हैं, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद्र ने, गोवर्धन सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फकीर मोहन ने? सही जवाब क्या होगा? तो अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक लिखा गया था किसके द्वारा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ध्वनि का जो वेग होता है यह किसमें सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा में। यानी जो ध्वनि का वेग होता है वह सबसे अधिक आपका लोहा में होता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है यह बाबर ने की थी, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं बाढ़, दूध, फल, उर्वरक। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑपरेशन फ्लड जो है यह संबंधित है दूध से, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। मनुष्य के नेत्रों के संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मनुष्य के नेत्रों के संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन ए। मनुष्य के नेत्रों के संचालन के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन धारा है वह आपका 352 है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी होगा। शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन या महात्मा गांधी? राइट आंसर क्या होगा? तो शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। द वाइट टाइगर के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो द वाइट टाइगर के जो लेखक हैं वह अरविंद अडिगा हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। द वाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा हैं। गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? तो गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के
उत्तर प्रदेश राज्य में होती है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो बोरलाग पुरस्कार जो है यह आपका कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, बोरलाग पुरस्कार, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। किस विटामिन की कमी से खून का बहना नहीं रुकता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का बहना नहीं रुकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु के बच्चे आते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा कौन सी है? डॉलर, येन, दिनार या यूरो? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यूरोपीय संघ की जो साझी मुद्रा है वह आपका यूरो है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा जो है यह आपका यूरो है। ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? राइट आंसर क्या होगा? तो ग्राम प्रधान बनने हेतु जो न्यूनतम आयु सीमा है वह कितनी है? तो 21 वर्ष है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। माफी चाहते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पेड़ों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन या फूलों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।